पक्षियों की चहचहाहट से गांव गूंज रहा था। महेश के आंगन में सुबह से ही गहमा गहमी थी। महेश अपने कंधे पर फावड़ा रखे खेत जाने की तैयारी कर रहा था, जबकि पास ही खटिया पर उसका साला गौरव चादर ताने खर्राटे ले रहा था। अरे ओ कुंभकर्ण, उठ जा। सूरज सिर पर आ गया है और तू अभी तक खटिया तोड़ रहा है। तेरे जीजा जी सुबह 4 बजे से उठकर जानवरों को चारा डाल चुके हैं और अब खेत जा रहे हैं। कुछ तो शर्म कर। अरे जीजी, सुबह सुबह क्यों मेरा दिमाग खा रही हो? जीजा जी को तो काम करने का शौक है, मुझे थोड़ी है। और वैसे भी मुझे रात भर नींद नहीं आई, मच्छर बहुत थे। सुषमा, रहने दो, उसे सोने दो। मैं जा रहा हूँ खेत पर। हाँ, गौरव जब उठ जाए तो इसे लाला धनीराम की दुकान से बीज और खाद की बोरी लाने भेज देना। आज खेत में बुआई करनी है। जी, आप भी इसे सिर पर चढ़ा रहे हैं। 1 महीने से यहाँ आकर पड़ा है, ना कोई काम करता है ना काज, बस मुफ्त की रोटियां तोड़ता है। हन की बहुत डांट खाने के बाद गौरव झक मारकर लाला धनीराम की दुकान पर जाता है। वहां लाला अपनी गद्दी पर बैठा हिसाब मिला रहा है। पास ही गांव के बुजुर्ग रामू काका हुक्का पी रहे हैं। लाला जी, मेरे जीजा महेश ने खाद की बोरी और बीज मंगवाए हैं, जल्दी से निकाल दो, मुझे जाके वापस सोना भी है। आओ कुंवर जी, बड़ी जल्दी उठ गए आज। बोरी तो मैं दे दूंगा, लेकिन ये 50 किलो की बोरी है, तुम जैसा सुकुमार इसे उठाकर लिए कैसे जाएगा? तुम्हारे जीजा जी की तो बात ही अलग है, वो तो लोहे का बदन रखते हैं। बेटा गौरव, इंसान के शरीर में अगर मेहनत का पसीना ना बहे तो शरीर जंग लगे लोहे जैसा हो जाता है। तेरे जीजा महेश की पूरे गांव में इज्जत है क्योंकि वो मेहनती है, और तू जवानी में ही बुढ़ापे का जीवन जी रहा है। मेरी मान तो वो जंगल वाला पगडंडी का रास्ता मत लेना, बोरी लेकर सीधे रास्ते से जाना। अरे काका, आप अपना ज्ञान अपने पास रखो, मुझे पता है मुझे क्या करना है। लाला, बोरी लाओ, मैं तो उसी जंगल वाले रास्ते यानी शॉर्टकट से जाऊंगा ताकि जल्दी पहुंच सकूं। भारी बोरी कंधे पर उठाए गौरव जंगल के रास्ते चल पड़ता है, लेकिन थोड़ी ही दूर चलने पर उसका आलसी शरीर जवाब दे देता है। वो बुरी तरह हांफने लगता है। बाबा, ओ बाबा, थोड़ा पानी मिलेगा क्या? मेरी तो जान ही निकल गई इस बोरी को उठाने में। पता नहीं जीजा जी रोज इतना काम कैसे कर लेते हैं। पानी तो मिल जाएगा बालक, पर तुम्हारी असली प्यास पानी की नहीं, सफलता और आराम की है। मैं तुम्हारा चेहरा देखकर बता सकता हूं कि तुम मेहनत से भागते हो और रातों रात अमीर बनना चाहते हो। अरे बाबा, आप तो अंतर्यामी हो, बिल्कुल सही कहा आपने। कोई ऐसा चमत्कार कर दो ना बाबा कि मुझे कभी काम ना करना पड़े और मेरे पास बहुत सारा धन आ जाए। मेरी बहन और जीजा मुझे रोज ताने मारते हैं। ये कोई साधारण कुल्हाड़ी नहीं है बालक, ये जादुई कुल्हाड़ी है। तुम्हारे जीजा का जो खेत नदी के किनारे बंजर पड़ा है, वहां जाकर इस कुल्हाड़ी से जमीन खोदना। जो इंसान अपनी सच्ची मेहनत और लगन से उस पूरी बंजर जमीन को इस कुल्हाड़ी से खोदेगा, उसे जमीन के नीचे कुबेर का खजाना मिलेगा। गौरव ने घर जाकर किसी को कुछ नहीं बताया। अगली सुबह वो सूरज निकलने से पहले ही छुपकर उस बंजर खेत पर पहुंच गया। उसके मन में खजाने का लालच हिलोरे मार रहा था। आज तो मैं खजाना निकाल कर ही रहूंगा, फिर देखूंगा कि जीजी और जीजा मुझे कैसे ताने मारते हैं। मैं इस गांव का सबसे अमीर आदमी बनूंगा। भाड़ में जाए खजाना, मुझसे नहीं होगी इतनी मेहनत। साधु बाबा ने जरूर मुझे बेवकूफ बनाया है। मेरी कमर टूट गई। ओए मां। गौरव, तू इतनी सुबह यहाँ क्या कर रहा है? और ये कुल्हाड़ी लेकर तूने खेत क्यों खोदा? कुछ नहीं जीजा जी, वो जंगल में एक साधु बाबा मिले थे। उन्होंने कहा कि इस कुल्हाड़ी से ये बंजर खेत खोदने पर खजाना मिलेगा। मैंने थोड़ा सा खोदा पर कुछ नहीं निकला। सब बकवास है, मैं जा रहा हूं सोने। खजाना? शायद बाबा का मतलब कुछ और था।
वैसे भी मुझे इस बंजर जमीन को खेती के लायक बनाना ही था। आज से इसी खेत में काम करूंगा। महेश ने अगले कई दिनों तक उस बंजर खेत में अपना पसीना बहाया। उसने पूरी जमीन को गहराई तक खोदा, पत्थरों को हटाया और वहां अच्छे बीज बो दिए। उधर गौरव का आलस वैसा ही रहा। देखते ही देखते कुछ महीने बीत गए। वाह महेश बाबू, तुमने तो बंजर जमीन से सोना उगा दिया। इस बार तुम्हारी फसल पूरे गांव में सबसे अच्छी और महंगी बिकेगी। देख लिया गौरव, इसे कहते हैं खजाना। साधु बाबा ने कोई झूठ नहीं कहा था, लेकिन वो खजाना जमीन के नीचे गड़े हुए सिक्कों का नहीं था। वो खजाना इस उपजाऊ मिट्टी का था, जिसे सिर्फ एक मेहनती इंसान ही बाहर निकाल सकता था। बालक, कुल्हाड़ी में कोई जादू नहीं था। जादू तो तुम्हारे जीजा महेश के पसीने और मेहनत में था। आलसी इंसान के हाथ में कुबेर का खजाना भी मिट्टी बन जाता है और मेहनती इंसान बंजर मिट्टी से भी सोना निकाल लेता है। मुझे माफ कर दो जीजा जी, मुझे माफ कर दो जीजी। मैंने आज तक सिर्फ ख्याली पुलाव पकाए। मुझे आज समझ में आ गया कि बिना मेहनत के रोटी का एक निवाला भी गले से नीचे नहीं उतरना चाहिए। कल से मैं भी आपके साथ खेत में काम करूंगा, ये मेरा वादा है। सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते मेरे भाई। मुझे खुशी है कि तुमने सच्चाई को पहचान लिया। उस दिन के बाद से गौरव पूरी तरह बदल गया। उसने अपना आलस छोड़ दिया और महेश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने लगा। दोनों की मेहनत से उनका घर खुशियों और समृद्धि से भर गया। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सफलता और समृद्धि उसी के कदम चूमती है जो अपना पसीना बहाने से नहीं घबराता।